नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम समझेंगे कि पाठ्यक्रम यानी कि करिकुलम का क्या अर्थ होता है। देखिए, पाठ्यक्रम ये इंग्लिश में हम इसे करिकुलम बोलते हैं। तो ये एक शब्द से लिया गया है जो कि एक लैटिन शब्द है, कुरूरे। ठीक है, CURRERE। इसका मतलब होता है रेस कोर्स यानी कि दौड़ का मैदान। एक ऐसा दौड़ का मैदान जहाँ पे बच्चे अपने जो उनको प्राप्त करना चाहते हैं, जो उनके उद्देश्य हैं, उसकी तरफ दौड़ते हैं ताकि वो अपने उद्देश्यों को हासिल कर सकें। यानी कि उनका एक गोल होगा। ठीक है, उस गोल को उन्हें अपनी ज़िंदगी में प्राप्त करना है, इसलिए वो उस दौड़ के मैदान पर चल रही हैं। यही तो है करिकुलम, यही तो है पाठ्यक्रम। किस प्रकार से कि बच्चे जो, जैसे एक बच्चे को यदि इंजीनियर बनना है तो वो उस दौड़ के मैदान पे यानी कि करिकुलम को, पाठ्यक्रम में उसी प्रकार की चीज़ें पढ़ता है, अपने आप को उसी प्रकार से जो है तैयार करता है। ठीक है, पढ़ाई के माध्यम से, स्कूली और कॉलेज शिक्षा के माध्यम से उसका जो पाठ्यक्रम है वो उसे तैयार करता है उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने में। यानी कि उसको इंजीनियर, डॉक्टर आदि जो भी वह बनना चाहता है, जो भी उसका उद्देश्य है, जो भी उसका गोल है, वो प्राप्त करने में। बहुत आसान है। देखिए, पाठ्यक्रम अब किस प्रकार से स्कूल में काम करता है। तो देखिए, हर क्लास का, हर कक्षा का अपना पाठ्यक्रम होता है। पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी, इसी प्रकार से 12वीं तक अलग अलग कक्षाओं का अलग अलग पाठ्यक्रम होता है। पाठ्यक्रम को निर्धारित किया जाता है NCERT के द्वारा, जिसका ऑफिस जो है नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, NCERT जो है करिकुलम बनाता है। और वो करिकुलम फ्रेम आउट कहाँ से है? वो करिकुलम, जैसे आपने सुना होगा, ये CBSE बोर्ड है, ये ICSE बोर्ड है, ये हरियाणा का बोर्ड है, ये स्टेट, इस फलाना स्टेट का बोर्ड है। ठीक है, बिहार का बोर्ड है। तो इस प्रकार से हर एक जो राज्य है उसका अपना बोर्ड होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे CBSE होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग बोर्ड हैं। ठीक है, तो जैसे आप हरियाणा के किसी स्कूल में जाओगे तो वहाँ पे हरियाणा बोर्ड आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही केरल में जाओगे तो वहाँ केरल बोर्ड आपको देखने को मिलेगा। हर राज्य में अपना करिकुलम, अपना पाठ्यक्रम चलाया जाता है वहाँ के हिसाब से। जैसे कि दिल्ली की बात करें तो देखिए, दिल्ली में आपको ये सब नहीं बताया जाएगा कि हरियाणा की हिस्ट्री क्या रही है, उसका इतिहास क्या रहा है, लेकिन हरियाणा के पाठ्यक्रम में उसके बारे में डाला जाएगा। इसी प्रकार से केरल में वहाँ की जो हिस्ट्री रही है, वहाँ का इतिहास रहा है, उसके बारे में डाला जाएगा। तो जिस प्रकार की एक राज्य की, देखिए वहाँ पे लाइक हम बोल सकते हैं डिमांड होती है, जिस प्रकार से बच्चों को लर्न करना चाहिए और क्या सीखना चाहिए। ठीक है, उस प्रकार का पाठ्यक्रम भी रहता है। ऐसा नहीं है वो बिल्कुल अलग होगा, चीज़ें जो हैं वो बहुत हद तक मेल खाती हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें विपरीत भी पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, तो ये बात रही पाठ्यक्रम की। अब आगे बढ़ेंगे। देखिए, एक बच्चे का पूरा हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, इसको इंग्लिश में कहा जाता है, हिंदी में बोलते हैं संपूर्ण रूप से विकास, बच्चों का तभी हो सकता है जब पाठ्यक्रम जो है बिल्कुल सटीक होगा। ठीक है, हमारे देश में पाठ्यक्रम बहुत अच्छा है। CBSE बहुत मशहूर है। हरियाणा का पाठ्यक्रम ले लो, आप किसी और स्टेट का पाठ्यक्रम ले लो, बिहार का पाठ्यक्रम ले लो, तो हर स्टेट का पाठ्यक्रम भी जो है वो अपने आप में अलग अलग उद्देश्य हैं, अलग अलग उसकी रूपरेखाएं हैं और अलग अलग जो है उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए काम करता है। सही बात। ओके, यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, इसको आप अपने उत्तर में ऐड ज़रूर करिएगा। आप चाहें तो आपकी किताब में या इंटरनेट पे आपको कहीं और से कोई और डेफिनेशन मिलती है तो आप वो भी लिख सकते हैं, लेकिन परिभाषा का लिखना आपको बहुत आवश्यक है। तो ये वाली जो है यहाँ पे रॉबर्ट जी के द्वारा दी गई है, अगर आप चाहें तो इसी को भी लिख सकते हैं। अब पाठ्य वस्तु क्या है? देखिए, एक पाठ्य वस्तु विशेष के लिए अधिक केंद्रित रूपरेखा है। इकाई की बात करें तो इकाई होती है यूनिट। देखिए, यूनिट को मतलब एक तरह के जो विषय हैं
वो एक यूनिट में डाल दिए जाते हैं। अब देखिए एक सब्जेक्ट है, ठीक है, एक विषय है पूरा, उसके अंदर यहाँ पे आपके सब टॉपिक्स हैं, ठीक है, अलग अलग जो हैं प्रकरण हैं, ठीक है। उन प्रकरण को जो आपस में मेल खाते हैं उनको एक खंड में, एक इकाई में हम बोल सकते हैं विभाजित कर दिया जाता है। जैसे कि अगर इतिहास की बात करें, बच्चों को इतिहास पढ़ाना हो हमें, तो हम किस प्रकार से पढ़ाएंगे? हम यहाँ पे बोलेंगे मुगलों के टाइम का इतिहास, ठीक है, फिर जब अंग्रेज थे उस टाइम का इतिहास, फिर अंग्रेज चले गए तो उसके बाद का इतिहास। तो इस प्रकार से मैंने 3 हिस्सों में जो है उसको विभाजित कर दिया, 3 खंडों में उसको बांट दिया। अब उसके अंदर भी चैप्टर होंगे, ठीक है, उसके अंदर भी जो है पार्ट होंगे अलग अलग। जैसे कि हम बात करें तो मुगलों की, तो मुगलों के अंदर भी अलग अलग मुगल होंगे, ठीक है, हुमायूं हुआ, बाबर हुआ, अकबर हुआ, उनके अलग अलग चैप्टर, अलग अलग पार्ट होंगे। तो इस प्रकार से इकाइयों का विभाजन और इकाइयों के अंदर पाठों का विभाजन किया जाता है, उसे इकाई कहते हैं, ठीक है। पाठ्यक्रम के काफ़ी सारे उद्देश्य होते हैं दोस्तों। पहली बात तो बच्चे जो हैं वो जो उनका उद्देश्य है पढ़ने के पीछे, और ज़िंदगी का जो उद्देश्य है उसको हासिल कर सकें, बच्चों को एक मार्गदर्शन मिले, और बच्चों को इन्हीं स्कूलों को भी एक मार्गदर्शन मिले। शैक्षिक प्रक्रिया एक तरह से सभी जगह चलती रहे और सही ढंग से चले, ठीक है। और देखिए पाठ्यक्रम को पूरी कंट्री के लिए एक जैसा ही बनाया गया है, बस कुछ ही चीज़ें अलग होती हैं, वो भी राज्य टू राज्य जो है हम बोल सकते हैं, थोड़ा सा हिसाब किताब अलग है, क्योंकि इंडिया के अंदर, हमारे भारतवर्ष के अंदर ना कल्चर बहुत ज़्यादा अलग है, हर जगह इतना वैरायटी है कल्चर की, तो उसी वजह से देखिए जो है पाठ्यक्रम को थोड़ा बहुत अलग रखा गया है। तो आप ये समझिएगा कि हर जगह भारतवर्ष में पाठ्यक्रम जो है मेल खाए, सटीक रहे, एक जैसा रहे, तो उसके लिए भी पाठ्यक्रम का उद्देश्य है कि भाई पूरे इंडिया के अंदर जो है हम एक जैसी ही चीज़ें पढ़ाएं। ऐसा ना हो कि साउथ में कुछ और पढ़ाया जा रहा है, फिर यहाँ पे उत्तर भारत में कुछ और पढ़ाया जा रहा है, ऐसा ना हो, ठीक है। तो उसके लिए भी एक पाठ्यक्रम का होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यह है, स्कूलों का तो मार्गदर्शन करता ही है, साथ में अध्यापकों का भी करता है। अध्यापक को पता होता है कितने दिनों में, किस महीने में मुझे क्या पढ़ाना है, ठीक है, वो पाठ्यक्रम के अनुसार ही पढ़ाते चले जाते हैं, ठीक है। ऐसे पाठ्यक्रम होगा तो देखिए हमें पुस्तकें भी मिल जाती हैं, सरकारी पुस्तकें भी होते हैं, कुछ प्राइवेट पब्लिशर होते हैं जिनके द्वारा भी जो है, देखा आपने गाइड वगैरह सुना होगा, तो वो भी बनाई जाती है। पाठ्यक्रम है तभी वो चीज़ें भी मुमकिन हो पाई हैं, ठीक है। साथ में ये अनुशासन स्थापित करने में भी मदद करता है, ठीक है, स्कूल के लिए भी और शिक्षक के लिए भी। ये शिक्षण पद्धति और तकनीक के चयन में भी शिक्षा की सहायता करता है। तो ये कुछ उद्देश्य हैं और बहुत आवश्यक है दोस्तों, इस टॉपिक को आप अच्छे से करें। एक हम बोल सकते हैं 100% श्योर क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा। तो अच्छे से करिएगा, अच्छे से अपने उत्तर को ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।